उजियारपुर विधानसभा में क्या रहा विकास, क्या रही समस्याएं, 2025 की क्या रहेगी कहानी, जनता के बीच की कहानी। उजियारपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री राजद के नेता आलोक मेहता पर क्षेत्र की जनता का है जमकर आक्रोश। खबर समस्तीपुर जिले से है, जहां हमारे रिपोर्टर रोशन ने जब उजियारपुर विधानसभा से जनता की समस्या या विकास को लेकर जो अभी वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा किया गया काम या विकास को लेकर खास तौर पर जनता के बीच काफी नाराजगी रही, क्योंकि आलोक मेहता 2 बार उजियारपुर से विधायक रहे हैं, राजद में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद भी विकास का कोई ढंग का काम नहीं किया गया। ना ही लोगों की समस्या दूर करेंगे, ना ही जनता का फोन उठाते हैं और ना ही कोई मिलने का जगह है जहां पर लोग जनता अपनी जाकर समस्या उनको बता सके। उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अब विधानसभा की तैयारी को लेकर हर दल जोर शोर से अपने अपने क्षेत्र में तैयारी कर रही है। उसी क्रम में जन स्वराज पार्टी के महाशंकर चौधरी, जो प्रशासनिक विभाग मिलिट्री से डीएसपी रैंक से सेवानिवृत्त होकर के अब उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में हर जनता का किसी समस्या और क्षेत्र में विकास को लेकर के भ्रमण कर रहे हैं। महाशंकर चौधरी का खास तौर पर कहना है, हम देश की सेवा किए हैं, 35 साल अब अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। आगे देखते हैं उनसे खास बातचीत में उन्होंने खास तौर पर क्या कुछ कहा। उजियारपुर विधानसभा के आलोक मेहता के समय में सभी योजना की चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। उजियारपुर विधानसभा बना लूट का साम्राज्य। खास तौर पर कहा, जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी, विधायक हो या एमएलए, सब लगे हैं कमीशन खोरी पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। नमस्कार, मैं रोशन, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। अभी हम समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा में हैं। पूरे बिहार में जो है अब विधानसभा की तैयारी जो है काफ़ी पुरजोरों पर चल रही है। जितने भी राजनीतिक दल हैं या जितने भी पार्टियां हैं वो जो है अपनी क्षेत्र में काफ़ी बड़े जोर शोर से कैंपेन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में हम जो है उजियारपुर विधानसभा में हैं और हमारे साथ जो है महाशंकर चौधरी जी हैं, जो सरकार से द्वारा जो है सेवानिवृत्त हुए हैं, मिलिट्री में थे, 38 वर्षों के सेवा दे करके जो है अब अपने क्षेत्र में जो है क्षेत्रवासियों को जो है सनातन धर्म को बचाव को या फिर इनकी कहीं न कहीं इनकी बचपन से ही जिज्ञासा रही है, जो कि उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो है काफ़ी इनका दिलचस्पी रहा है, उसमें भाग लेकर के और जनता की सेवा भी करते रहते हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं, जो आखिर क्षेत्र में जो है, क्योंकि पीला गमछा है इनके पास, कहीं न कहीं कोई पार्टी का संकेत भी मिल रहा है, तो इन्हीं से जानकारी लेते हैं और सारा उजियारपुर विधानसभा की जो कहानी है इन्हीं की जुबानी जानते हैं। सबसे पहले महाशंकर जी, आपके हमारे महुआ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीला गमछा सर आपके पास है, तो जब विधानसभा की जो है पूरे बिहार में एकदम तैयारी पुरजोरों पर चल रही है। ये जो पीला वस्त्र है भगवान विष्णु का वस्त्र के रूप में सभी लोग जानते हैं, और ये सृष्टि जो चल रही है वो कहीं न कहीं से भगवान की कृपा से चल रही है। कोई पूजा पाठ भी जो होता है वो पीला से शुरू होता है। पीताम्बर वस्त्र जो है धारण प्रभु किए हुए हैं, और सृष्टि का जो निर्माण भी हुआ है तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो 3 हम लोग जानते हैं कि 3 देवता हैं, उन्हीं देवता में से विष्णु का जो है ये वस्त्र है। लेकिन बिहार में तो ये पीला वस्त्र जो है काफ़ी ट्रोल में है, काफ़ी फेमस में है, जो ये जन स्वराज का जो है ये चिन्ह है। जैसे आप मान लीजिए कि पुलिस में है तो पुलिस का कोई न कोई वर्दी का रूप होता है, आर्मी में है तो कोई न कोई वर्दी का, अपना अपना एक पहचान के लिए कोई न कोई सिंबल ले रहा है। तो जन स्वराज पार्टी जो है इस पीला सिंबल को भगवान के नाम पर में पीला सिंबल को धारण किया है, और हम भी इसीलिए जन स्वराज पार्टी के बातों से, विचार से प्रशांत किशोर जी का प्रभावित होकर के, और इनका जो अनुशासन है वो फोर्स के अनुशासन से बिल्कुल मिलता जुलता है। यही कारण है कि हम इस पार्टी को ज्वाइन किए, और पार्टी के माध्यम से पहले जो धर्म का मेरा बात हो रही थी वो केवल धर्म की बात रही, अब धर्म के साथ साथ पार्टी, चूँकि समाज में आज के डेट में परिवेश में बिना आप सरकार और संस्था से अपना बात नहीं रख सकते हैं, उसका निराकरण नहीं निकाल सकते हैं। यही कारण है कि जन स्वराज पार्टी में जुड़ करके इसके बात को आगे बढ़ाते हैं और आप अपना बात रखते हैं इसी के माध्यम। अच्छा, छोटा सा अपना परिचय देंगे, जो आपकी जीवनी क्या रही सर? देखिए, सबसे पहले बात जान लीजिए, मैं एक बचपन से जो है मेहनती आदमी रहा हूँ, और जात पात धर्म क्षेत्र से दूर रह करके केवल और केवल समाज के सभी वर्गों के साथ मिल करके अपने बलबूते पढ़ाई किए। बहुत गरीब परिवार से हम जो आते हैं, और अपने बलबूते कहीं न कहीं से हम जो है पढ़ाई किए,
बगल के गोतिया कहिए, ग्रामीण कहिए, बच्चों को पढ़ा करके, मेहनत करके पढ़ाई किए और पढ़ाई करके हम BA LLB तक किए और फिर अपने ही बलबूते हम जो अच्छा, LLB भी किए हुए हैं? जी, मैं LLB भी किया हूँ। तो LLB करने का उद्देश्य था कि जब नौकरी से हम सेवानिवृत्त होंगे तो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिग्री रहेगी तब ना हम मान लीजिए जा करके ज्वाइन करेंगे, वकालत कर सकते हैं। जी, इसी उद्देश्य से LLB भी किए थे। और आश्चर्य लगेगा सुन करके आपको कि हम जहाँ भी रहे, जिस विभाग में भी रहे, वहाँ भी एक यूनियन चलता है और उस यूनियन में भी हम जो है बरसों बरस तक निर्विरोध अध्यक्ष रहे हैं। हमारे बात से सभी वर्ग के लोग हमको जो है सो सम्मान देते हुए निर्विरोध अपना अध्यक्ष चुनते रहे। अच्छा, किस विभाग में सर सेवा दी है? बिहार मिलिट्री में हम थे और बिहार मिलिट्री से ही 12 BMP 12 सुपौल से हम सेवानिवृत्त हुए हैं और सेवानिवृत्त होकर के धर्म के माध्यम से, सेवा के माध्यम से जिसको जैसा ज़रूरत पड़ा, किसी को मान लीजिए कभी पैसे की ज़रूरत पड़ा, किसी को अनाज की ज़रूरत पड़ा, किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ा, यथासंभव हमने समाज के सभी वर्गों को लेकर के उसको मदद किया। मतलब पहले आपने सरकार में रह करके जो है अपना जो देश की सेवा की है, अब जो है सेवा में निवृत्त कब हुए आप? 2024 में सेवानिवृत्त हुए हैं और 2024 के बाद से जो है अपना समाज के प्रति अपना जागरूक करने के लिए, चूंकि जिंदगी जो है 4 दिन का जिंदगी है, कोई अगला पल जी पाएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही कारण है कि हम ऐसा कर्तव्य करें, ऐसा समाज में करें, करके निभा करके जाएं कि आप मर भी जाएं फिर भी आपका नाम अमर रहे कि फलाना जो है आदमी था जो समाज के लिए एक नजीर बन करके अपना गया इस दुनिया से। यही। अच्छा, आपको देखा भी गया है जो कि आपको संगीत में काफी दिलचस्पी आपका रहता है? जी, हारमोनियम और बांसुरी का हम 1981 और 83 2 बार का गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा, हारमोनियम और बांसुरी का प्लस 2000 से ऊपर हमने आज तक भजन लिखा हो, शिव का, कृष्ण का, राम का, जो भी भजन है खुद लिखते हैं, खुद धुन बनाते हैं, खुद बजा करके लोगों को अपना जागरूक कर रहे हैं। और जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, प्रभु के यहाँ से आप आए हैं, क्या आपका कर्तव्य बनता है, कैसे अच्छे से रहेंगे, यही मेरा मूल मंत्र लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, अब उजियारपुर विधानसभा की बात कर लेते हैं। उजियारपुर के विधानसभा में जो है अभी यहाँ पर के विधायक आलोक मेहता हैं जो RJD से आते हैं, तो यहाँ उजियारपुर का विधानसभा जब आप तो खैर अभी आपको बहुत कम समय हुआ है उजियारपुर में आए हुए, यहाँ पर 1 साल आपको सेवानिवृत्त होकर आई है, लेकिन यहाँ का विकास कैसा रहा? विकास कैसा रहा इसकी बात हम नहीं करते हैं। विकास को इन लोगों ने विनाश में बदल दिया। जी का फर्स्ट टाइम अच्छा काम वो किए थे, उसके बाद क्या हुआ, कभी राजद बीजेपी, कभी बीजेपी राजद, कभी बीजेपी, माने सर्वनाश कर दिया गया। नतीजा है कि सभी में होड़ लगा हुआ है कि लूट सके सो लूट। विकास की बात क्यों करेंगे लोग? आज तक आपको तो बता रहे हैं कि आप चले जाइए, गांव घूरिए, घर घूरिए, केवल कागज कलम में देख रहे हैं, बड़ा बड़ा पुल गिर रहा है, बड़ा बड़ा जो है सो सड़क जो है सो टूट करके दीने में धंस रहा है। तो अच्छा, एक चीज देखा जाता है खास तौर पर उजियारपुर विधानसभा कहिए या पूरे बिहार में कहिए, पूरे देश में कहिए, जातिवाद को लेकर के जो है काफी ज्यादा मुद्दा उठता है। तो उजियारपुर में यहाँ विधानसभा में जातिवाद का समीकरण कैसा है सर? जाति का बाद में अगर प्रथम स्थान पर एक ही जाति की बात करिएगा तो उजियारपुर विधानसभा में सवर्ण जाति आते हैं, लेकिन लोग टेक्निकल ब्रेन लगाते हैं। जब सवर्ण से लड़ाई डायरेक्ट लड़ने की कोई एक जाति की बात नहीं होती है तो वो दूसरे का, तीसरे का सहारा लेकर और कनफुकवा का रोल करते हैं। अच्छा, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? मैं सामान्य जाति ब्राह्मण से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आपकी जाति सर यहाँ पर उजियारपुर विधानसभा कितने होंगे सर? देखिए, 62,000 कुछ केवल ब्राह्मण हैं, उसके बाद राजपूत हैं, कुछ कायस्थ हैं। यहाँ पर सब सवर्ण मिला करके 76,700 के समथिंग वोटर हैं यहाँ। अच्छा, स्वर्ण वोट जो है वो 76,000 प्लस है उजियारपुर विधानसभा में। लेकिन बात तो लोग कुशवाहा का कहते हैं। आप ऐसा है न, बात करके ही न सुई भोंका जा रहा है, कोई इसका डाटा लेकर के तो बैठा हुआ है नहीं। जनस्वराज पार्टी जो आज आई है, जिसको हम पद ग्रहण किए हैं, उसमें जनस्वराजी बने हैं, वो सारा बायोडाटा निकाल करके ब्रॉडकास्ट किया। कैसे मंगल पांडे के बारे में, कैसे जो है सो अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष हैं बीजेपी का, उनके बारे में जब सभी का कुंडली निकल रहा है तब ना पता चल रहा है। अब हम लोग मान लीजिए सेवा में थे तो हमको क्या पता। और दूसरी बात, हमारी सेवा में जहाँ तक बात है वहाँ तो कोई जाति की बात होती नहीं है, वो मानवता की बात होती है। मानव दृष्टिकोण से हम लोग चलने वाले लोग हैं। लेकिन जब जाति की बात करते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं कि कोई व्यक्ति आवे और खड़ा कर होकर के कहे कि हमारी जाति से ज़्यादा उनका जाति है। वो बाहरी और स्थानीय लेकर के मुद्दा काफी बड़ा अभी जो है हर दल में जोरों शोरों चल रहा है।
यहाँ के जो विधायक हैं आलोक कुमार मेहता आरजेडी से हैं, वो भी उजियारपुर विधानसभा से बाहरी के हैं। यहाँ के जो लोकसभा के जो है सांसद हैं नित्यानंद राय जी, वो भी बाहरी से हैं। तो ये क्या मुद्दा यहाँ जो अभी हर दल उठा रहे हैं, इसका क्या प्रकोप है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम कोई आदमी आशा से हमको वोट दे करके जब पद पर बैठाता है, और पद पर बैठाने के बाद आप क्या करते हैं, जीत करके चले जाते हैं महुआ। आप क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। तो लोगों को 3 बार इनको जिता करके एमएलए और एमपी में देख लिया, जब तो त्राहिमाम हो करके तब मूल रूप से इस मुद्दा को उठाया कि आज अगर मेरा क्षेत्र का बेटा होता तो आज इतना दुख हमको नहीं झेलना पड़ता। इसीलिए आग के तरह फैला हुआ है ये बात कि हमारा उजियारपुर का बेटा होगा तो विकास भी करेगा, जात पात धर्म क्षेत्र का बात नहीं करेगा। काहे कि सभी उठ करके एक साथ, जैसे हम भोज किए, सभी जाति को, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, सभी को एक साथ बैठा करके उन्हीं लोगों को मालिक बना करके कि तुम ही खिलाओगे, तुम ही खाओगे, तुम ही मालिक रहोगे, जाति पाति से दूर रहो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब समाज तुम्हारा आगे बढ़ेगा। लेकिन स्थानीय का मुद्दा काफी, स्थानीय का मुद्दा तो जिस तरह से तूफान उठता है ना, इसी तरह से बाहरी भगाओ और अपने बेटा को जिताओ, इस तरह की बात हो रही है। अब जहां भी जाइए, जहां भी पूछना पूछ सकते हैं। इस बार आपकी रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति रहेगी कि सबसे पहले कि जाति जो तोड़ो नारा दिया है, उसमें है कि जाति जोड़ो। एक ही पिता के सभी संतान हैं, एक ही मनु शत्रुपा के सभी संतान हैं, कोई अलग नहीं है। ये जो आप लोगों को बेवड़े लोग हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये जाति का वफा देते हैं आपको। हाँ, जाति का वफा देंगे तो मेरा वोट जो है बढ़ जाएगा। यही कारण है कि जाति का नारा देते हैं। हमारा नारा रहेगा जाति जोड़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जलना भी पड़ेगा तो जलो, अपने लिए, बाहर के लिए नहीं। अपनी बात यहाँ इसलिए हो रही है कि लोग जीत के जाते हैं, फिर भेंट मुलाकात नहीं होती है। तो आपका तो यहाँ पर मान लीजिए आप भी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जनता की जो तकलीफ है या उनके जो भी दिक्कत है उसको दूर कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर जन स्वराज की बात की जाए तो उनका कहीं न कहीं साफ तौर पर कहा जाता है, जो कि जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर हैं वो काफ़ी बड़े सूत्रधार हैं। तो वो क्या यहाँ उजियारपुर में सर संभव हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जाति का मुद्दा भी उठता है, देखिए, स्थानीय का भी मुद्दा उठता है। बहुत चीज कहने के लिए होता है, बहुत चीज करने के लिए होता है। विज्ञान, आप तो संगीत कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा आपने संगीत मिजाज में कुछ बातें को जो है देश कर रखिए, जो लोग कम से कम उससे प्रभावित हो सके। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जीना यदि है तो जियो देश के लिए, और मरना भी पड़े तो मरो देश के लिए। भारत मेरा महान है, जानता जिसे जहान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। कटाना पड़े यदि सर तो कटे देश के लिए। देश के नाम पर अगर तुम मर मिटोगे तो तुम अमर हो जाओगे, और ये जाति और धर्म के नाम पर मर मिटोगे तो तुम्हारा बदनामी सर पर आ जाएगा और कहीं का नहीं रहोगे। तो देख सकते हैं खास तौर पर महाशंकर जी का जो है अपनी खास बातचीत में काफ़ी बातें को उन्होंने रखा भी, और जो क्षेत्र की समस्या है खास तौर पर जो है वो आरजेडी की सरकार यहाँ पर विधायक हैं, उनके द्वारा क्षेत्र में विकास नहीं रहा। लेकिन इनका जो है खास तौर का कहना है जो कि हम सरकार से जो है बिहार सरकार में रह करके जो है मिलिट्री में रह करके सेवानिवृत्त होकर के जो है सरकार का हम मिलिट्री मैन रह करके सेवा की, अब जो है जनता के बीच रह करके जो है उनकी कहीं न कहीं जो कमियां हैं या जो विकास नहीं हो पाता उसको कहीं न कहीं दूर करने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात हो जाती है क्षेत्र की जो है, क्योंकि श्रवण की इनकी जाति जो है वो 76,000 से अधिक है। उजियारपुर विधानसभा में कुशवाहा और यादव का कहा जाता है जो बहुत बड़ा बहुमूल्य यहाँ पर उनका वोटर है, लेकिन इनके द्वारा एक खुलासा जो किया गया है वो कहीं न कहीं पूरा पासा को ही जो है पलटते दिख रहा है। अब देखने वाली बात हो जाती है क्षेत्र की जनता क्या इनको, इनके जन स्वराज पार्टी को क्या ढंग का आशीर्वाद देती है। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट।